हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस एजुकेशन हब में। मैं हूं संतोष ठाकुर, आपका दोस्त। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लोन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि लोन क्या होता है। जो भी हम किसी से अगर लोन लेते हैं ना, तो हमें कभी ना कभी पेमेंट करना पड़ता है, तो उस लोन को क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो लोन क्या है? एक प्रकार की लायबिलिटी है। अब लोन जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक को कहते हैं सिक्योर लोन, एक को कहते हैं अनसिक्योर लोन। मतलब सिक्योर लोन क्या होता है कि ऐसा लोन जो सिक्योरिटी के रूप में कोई भी संपत्ति का डॉक्यूमेंट हम गिरवी रखते हैं तो या गिरवी रखना पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सिक्योर लोन बोलते हैं। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोन, अगर हम कोई लोन लेते हैं और सिक्योरिटी के रूप में जो है कुछ चीज हमको देना पड़ता है, कोई संपत्ति का डॉक्यूमेंट या कोई संपत्ति अगर हमको देकर जो लोन लेते हैं, तो उस लोन को क्या बोलते हैं? सिक्योर लोन बोलते हैं। ठीक है, सिक्योर लोन जो होगा आपको लॉन्ग टर्म लोन होगा। ठीक है, क्योंकि ये लंबे समय के लिए होता है। जो भी सिक्योर लोन होगा, ये जो होगा वो लॉन्ग टर्म लोन होगा, जो लंबे समय के लिए होगा। ठीक है, मॉर्गेज लोन को हम समझने के लिए एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मुझे एक घर लेना है। ठीक है, वो घर का दाम कितना है? 70 लाख रुपया है। 70 लाख रुपया है और मेरे पास जो है फिलहाल कितना है? तो 40 लाख रुपया है। ठीक है, तो 30 लाख रुपया तो कम हो रहा है। तो क्या करेंगे? हम बैंक से संपर्क करेंगे। तो बैंक क्या करेगी? ये जो है 30 लाख रुपया वो बैंक जो हमको देगी, तो उसके बदला में क्या करेगी? वो गिरवी के रूप में जो है ना, सिक्योरिटी के रूप में, गिरवी के रूप में वो जो है घर का जो डॉक्यूमेंट है वो अपने पास रख लेगी या उसके बदला में हमें 30 लाख रुपया लोन देगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्गेज लोन बोलते हैं। ठीक है, आते हैं कि बैंक लोन अगर हम किसी बैंक से, अगर हम कोई भी बैंक से अगर हम लोन लेते हैं, मान के चलिए 30 लाख का हमको जरूरत है। ठीक है, जैसे मुझे 30 लाख का जरूरत है, हम बैंक से 30 लाख रुपया लोन लिए, तो 30 लाख रुपया के बदले में हम सिक्योरिटी के रूप में अपना कोई भी संपत्ति का जो है डॉक्यूमेंट उसे बैंक को हम देंगे, तो वो हमें 30 लाख रुपया देगी। ठीक है, तो उस टाइप का जो लोन है जो होगा आपको सिक्योर लोन होगा। ठीक है, अब आते हैं गोल्ड लोन जो है, गोल्ड को रखकर जो किसी बैंक के पास गोल्ड को रखकर जो लोन लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सिक्योर लोन। क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के रूप में हम उसे क्या दिए हैं? गोल्ड दिए हैं, सोना दिए हैं और इसके बाद लोन लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह का गोल्ड लोन भी क्या होगा? सिक्योर लोन होगा। ठीक है, अब आते हैं कि होम लोन। जैसे होम लोन अभी कुछ देर पहले ही बताया कि यहाँ पे जो मॉर्गेज लोन के बारे में बताया कि किसी को अगर घर लेना है तो घर के लिए अगर हम लोन लेते हैं तो उसके बदला में घर का जो है डॉक्यूमेंट हम बैंक को देते हैं, तो उस टाइप का लोन भी क्या होता है? सिक्योर लोन होता है। ठीक है, अब आगे लोन फ्रॉम फ्रेंड। जैसे हम किसी दोस्त से लोन लेते हैं, जैसे हमें किसी दोस्त से 10 लाख रुपया लोन लेना है। ठीक है, तो हम अपने दोस्त के पास या सिक्योरिटी के रूप में अपना कोई संपत्ति का जो डॉक्यूमेंट उन्हें देकर जो हम लोन लेंगे, तो वो भी लोन मेरा क्या होगा? तो सिक्योर लोन होगा, क्योंकि हम उसमें भी सिक्योरिटी का रूप में अपना कोई भी संपत्ति जो है दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लोन फ्रॉम रिलेटिव भी हो सकता है, किसी रिलेटिव से भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी मतलब संबंधी से भी लोन ले सकते हैं। अगर हम बड़ा अमाउंट अगर लेते हैं किसी रिलेटिव से, तो उसके बदला में हम सिक्योरिटी के रूप में जो है जो भी देते हैं, तो वो भी लोन क्या होगा? सिक्योर लोन होगा। तो ऐसे हम समझते हैं कि सिक्योर जो लोन होता है ना, जो लोन के बदला में हम सिक्योरिटी के रूप में अपना कोई चीज़, संपत्ति का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम उन्हें देते हैं या गिरवी रख के जो लोन लेते हैं, तो उस लोन को क्या बोलते हैं? सिक्योर लोन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि आपको अनसिक्योर लोन। ऐसा लोन जो सिक्योरिटी के रूप में कोई भी संपत्ति का डॉक्यूमेंट अगर हम गिरवी नहीं रखते हैं, तो उस लोन को क्या बोलते हैं? अनसिक्योर लोन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अनसिक्योर लोन क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन होता है। ठीक है, वो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अनसिक्योर लोन जो भी होगा, जब भी होगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ठीक है, इसमें जैसे हो गया बैंक लोन। जैसे बैंक से हम लोन लिए, जैसे बैंक से 1 लाख रुपया लोन लिए, तो 1 लाख रुपया के लिए हम सिक्योरिटी दे देंगे, अपना कोई भी संपत्ति का कागज या कोई भी संपत्ति का डॉक्यूमेंट थोड़े दे देंगे 1 लाख के लिए। तो इसीलिए 1 लाख के लिए हम कोई जो है सिक्योरिटी के रूप में कुछ नहीं देते हैं, तो इसीलिए जो बैंक लोन हो गया अनसिक्योर लोन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं लोन फ्रॉम फ्रेंड। मतलब किसी दोस्त से अगर हम लोन लेते हैं,
ठीक है। अगर हम किसी दोस्त से लोन, जैसे हम किसी दोस्त से 2 लाख रुपया लोन लिए, ठीक है, और उसे हम सिक्योरिटी के रूप में कोई भी चीज़ नहीं दिए तो उसे भी बोलेंगे अनसिक्योर्ड लोन बोलेंगे, ठीक है। जैसे लोन फ्रॉम रिलेटिव, अगर हम किसी रिलेटिव से अगर हम लोन लेते हैं, जैसे किसी रिलेटिव से हम 1 लाख रुपया लोन ले लिए, ठीक है, और किसी रिलेटिव से 1 लाख रुपया ले लिए और उसे हम बोले कि हम 5 महीना में दे देंगे, ठीक है, या 6 महीना में दे देंगे, तो वो जो लोन होगा मेरा अनसिक्योर्ड लोन होगा, क्योंकि हम उसे सिक्योरिटी के रूप में कोई भी चीज़ नहीं दिए हैं, इसीलिए वो क्या होगा, अनसिक्योर्ड लोन होगा। तो हम इतना ही समझेंगे कि अनसिक्योर्ड लोन जो होगा, जो हम लोन के बदला में कोई भी चीज़ को गिरवी नहीं रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड लोन। और जो है लोन के लेते हैं उसके बदला में हम कोई भी संपत्ति का जो है डॉक्यूमेंट अगर हम गिरवी रख देते हैं या कोई भी चीज़ को अगर हम गिरवी रख कर जो हम लोन लेते हैं उस लोन को क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड लोन बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का कोई समस्या आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।